तो अब हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं और इस कड़ी में जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वह है स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है। तो हमारी जो अब चर्चा होगी उसमें हमें पता चल जाएगा कि जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो किस प्रकार की हो, तो उस न्यायपालिका को हम क्या कह सकते हैं? स्वतंत्र कह सकते हैं। ठीक है। तो अब हम एक एक बिंदु लेंगे और उन बिंदुओं पर जो चर्चा होगी उनसे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और कौन सी नहीं। ठीक है। तो जो इसी संबंध में सबसे पहला बिंदु जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है स्वतंत्र न्यायपालिका का जो सबसे पहला संबंध है वह किससे है? वह है न्यायाधीशों से। अब न्यायाधीशों से कैसे संबंधित है? क्योंकि कोई भी विवाद होगा तो उस पर निर्णय कौन लेगा? न्यायाधीश। और अगर वह निर्णय पक्षपात पूर्वक या किसी भी दबाव वगैरह से हटकर बिल्कुल वास्तविकता से लिया गया हो तो न्यायपालिका कैसी होगी? स्वतंत्र। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इन निर्णयों में सबसे पहले क्या होनी चाहिए? निष्पक्षता। क्या होनी चाहिए? निष्पक्षता। तो जो हमारे न्यायाधीश है उनको बिल्कुल किस तरह से कार्य करना चाहिए? निष्पक्षता से। किसी को भी पहले से पूर्वाग्रह से किसी भी विषय पर पक्षपात पूर्वक ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर निष्पक्षता से कार्य किया जाएगा तो जो निर्णय आएंगे उनको सभी लोग मानेंगे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो अगला बिंदु जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है न्यायाधीशों पर ना तो नेताओं का या अधिकारियों का या जनता का किसी का भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अगर न्यायाधीशों पर कोई दबाव नहीं होगा तो वह आराम से बिना पक्षपात से निर्णय लेंगे। अब इसी कड़ी में अगला बिंदु है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वह है हस्तक्षेप। जो ये न्यायपालिका या जो न्यायाधीश है उनका जो कार्य है उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो सरकार है या नेता है या अधिकारी है या अन्य न्यायाधीशों का है बिल्कुल किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर हस्तक्षेप नहीं होगा तो न्यायपालिका अच्छी तरह से कार्य कर पाएगी। और इसी कड़ी में जो अगला बिंदु है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वह है नियुक्ति।
जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है वह इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। ठीक है, कोई भाई भतीजावाद या कोई गलत प्रक्रिया ना अपनाई जाए। अगर सही नियुक्ति से लोग चयनित होंगे तो सही व्यक्ति सही स्थान पर पहुंचेगा और फिर वह सही निर्णय लेगा। ठीक है, अब जो अगला विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है वेतन। जो न्यायाधीशों का वेतन है इसमें कोई फेरबदल ना तो जो हमारे देश के नेता कर सकते हैं, ना कोई इनका जो वेतन है वो कम कर सकते हैं, ना कोई बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इनको जो वेतन मिलने की प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। बढ़ा सकता है। ठीक है, तो यहां पे भी अगर स्वतंत्र है तो न्यायाधीश कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे और वो अपने मन से कार्य करेंगे। ठीक है, वो किसी प्रकार के दबाव में नहीं रहेंगे। ठीक, जो अगला विषय है वो है स्थानांतरण। क्या है? स्थानांतरण। तो जो न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण है या इनका आप कह सकते हो एक जगह से दूसरी जगह बदली करना, ठीक है, ये भी किसी के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। अगर प्रभाव दबाव में ये होगा तो फिर जो न्यायाधीश है वो स्वतंत्रता से या निष्पक्ष ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया आसान नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अगर इनको बिल्कुल आसानी से हटा दिया जाए तो ये बिल्कुल दबाव में कार्य करेंगे। ठीक है, नेताओं के या जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके दबाव में काम करेंगे। तो यहां पर यह व्यवस्था ऐसी है कि लगभग न्यायाधीशों को हटाना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल। संसद के सदनों में 2/3 मतों से अगर प्रस्ताव पारित होता है तो ही किसी न्यायाधीश को आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो अब न्यायाधीश इस मामले में भी आश्वस्त हो गए कि उनको हर कोई किसी भी छोटी मोटी बात के लिए उनको कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, तो जब वो इतने आश्वस्त है तो आगे भी वो बहुत अच्छा
किसी भी बिना दबाव के या किसी से डरे वो अपना कार्य बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्रता से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सब जो बातें हमने की, ये सारी बातें भारत की जो हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो इन सारी बातों को मानती है। ठीक है, और हमारे यहां सरकार तो हमारे यहाँ की जो सरकार है वो न्यायपालिका के मामलों में कभी भी किसी भी प्रकार का जो अनावश्यक हस्तक्षेप है वो नहीं करती है। ठीक है, अनावश्यक दखलंदाजी जो है दखलंदाजी नहीं करती है। ठीक है, तो इन सब ये जो बातचीत करी हमने, ठीक है, तो इन सब बातचीत को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि भारत की तो हम यह भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका का विश्व में जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो भारत की न्यायपालिका का है, क्योंकि जो सारी बातें हमने पहले की वह सब बातों को भारतीय न्यायपालिका की जो व्यवस्था है उसमें संपूर्ण रूप से माना गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का विषय लेते हैं।